काउंसलिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, लेकिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि किस किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जाम दे तो देते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि कॉलेज सिलेक्शन के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है। विदाउट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए बगैर आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ऐसी कौन कौन सी काउंसलिंग्स होती हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। टोटल 10 काउंसलिंग के बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। किसकी क्या एक्सपेक्टेड डेट है, आप किस स्टेट से हो, उस स्टेट के लिए कौन सी काउंसलिंग इंपॉर्टेंट रहती है, कितनी सीट्स होती हैं या फिर काउंसलिंग का कब स्टार्ट होती है, ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं बताऊंगी। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, बहुत सारी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारी प्रोसेसिंग में और बहुत सारी स्टार्ट नहीं हुई है। तो मैं आपको जो स्टार्ट नहीं हुई है उसकी एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगी, हर सीज़न में कब होती है और इस बार कब हो सकती है। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, किसी भी स्टेट से हो वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करके रखो, शेयर करो और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो होती है जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा भी होगा, तो इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। बाकी इस पे डेडिकेटेड वीडियो कल तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस दोनों दे देते हैं वो ही जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जोसा काउंसलिंग में क्या होता है कि जो जेईई मेंस देता है उसको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज ये सारे कॉलेजेस मिलते हैं लगभग। इसमें क्या होता है 23 आईआईटीज, 31 एनआईटीज, आईआईईएसटी शिवपुर एंड 126 ट्रिपल आईटीज एंड 46 जीएफटीआईज। ये सारी मतलब इतनी सारे कॉलेजेस होते हैं जिसमें आपको लग रहा होगा वाओ कितनी सारी सीट्स होती हैं। तो इसमें सीट्स ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ टोटल 127 सीट्स होती हैं सारे कॉलेजेस को मिला के। तो अगर आपके बोर्ड्स में मिनिमम 75% आए तो ही आप जेईई मेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो जोसा के अंदर, तो ही आपको मतलब एनआईटीज वगैरह आपको मिलेगा। वहीं अगर आपके 75% बोर्ड्स में नहीं आए तो आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक और होता है इसके लिए। किसी भी बोर्ड से हो आप, अगर आपका टॉप 20% में से आ गया परसेंटेज तो भी आपको चांस है कि पार्टिसिपेट करने का चांस मिल सकता है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज में। अब उसके अलावा अगर आप एडवांस वाले स्टूडेंट हो, जो एडवांस देना चाहते हो या दे रहे हो या दे चुके हो, तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करता है एडवांस देने से पहले ही, जिसमें क्या होता है अगर आपके मिनिमम 75% बोर्ड्स में आएंगे तो ही आप एलिजिबल होगे, वरना ये एंट्रेंस एग्जाम भी देने नहीं देते हैं। तो ये माइंड में रखना, जोसा काउंसलिंग हमेशा एडवांस के बाद ही स्टार्ट होती है, जेईई एडवांस के बाद, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है, 2 जून से स्टार्ट हो चुकी है। और इसका जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो 13 जून के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वो सब मैं आपको कल तक जोसा काउंसलिंग के बारे में अच्छे से वीडियो बना दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब सेकंड राउंड पर होता है सीसैब। अब सीसैब भी जोसा का एक पार्ट हम समझ सकते हैं, क्योंकि जोसा में 6 राउंड्स होते हैं, जिसमें 5 राउंड तो मेन राउंड होता है जोसा के लिए, 1 राउंड होता है सीसैब के लिए। सीसैब राउंड उन लोगों के लिए होता है जिनको जोसा में अच्छी सीट नहीं मिलती है या सीट बच जाती है, तो सीसैब राउंड के थ्रू उन लोगों को वो बची हुई सीट्स जो कि ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज या एनआईटीज में होती हैं, बची हुई सीट्स वो उनको मिल जाती है। अब याद रखना आईआईटी भी उसमें होता है, बट आईआईटी सीसैब राउंड में नहीं मिलता है सीट, क्योंकि उसमें कोई वैकेंट सीट नहीं बचती है। आईआईटीज बहुत बड़े लेवल के कॉलेजेस होते हैं जिसमें सीट बचती ही नहीं है, तो वेकेंट सीट जो आपकी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में होंगी तो वही मिलेंगी। ये हो गया सीसैब। नंबर 3 पर आता है जैक दिल्ली। तो अगर आपको डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली या फिर आईजीडीटी-यूडब्ल्यू को टारगेट कर रहे हो तो आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट है वो 28 मई को स्टार्ट हो चुकी है और ख़त्म होगी 9 जून को। तो याद रखना, इसके पे भी चाहते हो डेडिकेटेड वीडियो तो मैं ले आऊंगी। नंबर 4 पर आता है यूपी टेक काउंसलिंग, जिसको एकेटीयू काउंसलिंग भी बोलते हैं, जिसमें यूपी के कुछ गवर्नमेंट कॉलेज प्लस अदर प्राइवेट कॉलेज जैसे एकेजीसी, काइट, एबीएस, डीएल बजाज जैसे कॉलेजेस मिलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट रहती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपी के रहते हैं, क्योंकि यूपी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 85% सीट्स रिजर्व्ड होती है, तो ईजिली चांस होता है कि इन कॉलेजेस में मिल जाए।
बट अगेन हर स्टूडेंट को नहीं मिल पाएगी। थोड़ा इसमें भी एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि इतना % आया तो ही आपको ये कॉलेज में ये सीट मिल पाएगी। बाकी जो 15% सीट्स होती है वो अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती है, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट है वो 25 मई से स्टार्ट हो चुकी है और ख़त्म होगी 15 जून को, तो याद रखना। बाकी नंबर 5 पर आता है IPU काउंसलिंग। अब ये जितनी भी काउंसलिंग अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो सारी काउंसलिंग जुलाई से स्टार्ट होगी। IPU काउंसलिंग में 12 गवर्नमेंट कॉलेज और 17 से 18 प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जिसमें आपको DTC या फिर GGSIPU जैसे कॉलेजेस होते हैं। इसको आप टारगेट कर सकते हो, जिसकी एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट है जून लास्ट या जुलाई स्टार्टिंग में इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें सीट अलॉटमेंट जो प्रोसेस होता है वो जुलाई लास्ट या मिड से स्टार्ट हो जाता है सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। तो ये होता है IPU काउंसलिंग। बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनको दिल्ली NCR में कॉलेजेस चाहिए होते हैं, कुछ टॉप के कॉलेज या टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए होते हैं, तो वो IPU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके थ्रू भी आपको दिल्ली के कुछ कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस जो कि मैंने आपको बताया था कितने प्राइवेट होते हैं कितने गवर्नमेंट होते हैं, वो कॉलेजेस मिल जाते हैं रैंक पे। ये नहीं है कि हर रैंक पे मिल जाए, एक पर्टिकुलर रैंक पे मिलता है। नंबर 6 पर आता है HSTES हरियाणा, जिसमें YMCA फरीदाबाद और अलग हरियाणा के कुछ कॉलेजेस इसमें शामिल होता है, जिसमें अगेन 85% सीट हरियाणा वाले स्टूडेंट्स के लिए, बाकी 15% सीट्स जो होती है वो रिजर्व्ड होती है अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें एक्सपेक्टेड डेट है जून या जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और सीट अलॉटमेंट प्रोसेस आपका जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। नंबर 7 पर आता है REAP राजस्थान काउंसलिंग, जो कि राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ये काउंसलिंग होती है, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है जून एंड जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और अलॉटमेंट प्रोसेस, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस जुलाई से इसका स्टार्ट होता है। नंबर 8 पर आता है MPDTE, जिसको मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहिए तो वो MPDTE काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट होती है जून एंड जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जुलाई से अगेन इसका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगेन इसमें भी 85% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं मध्य प्रदेश के लिए, बाकी 15% सीट अदर स्टेट काउंसलिंग के लिए इसमें रिजर्व होती हैं। नंबर 9 पर आता है UGEAC बिहार। ये अगेन बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए रहता है, जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जून एंड जुलाई से स्टार्ट हो जाता है एंड जुलाई से सीट अलॉटमेंट प्रोसेस इसका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नंबर 10 पर आता है OJEE, जो कि ओडिशा के लिए रहता है, जिसका अगेन एक्सपेक्टेड डेट है जून एंड जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जुलाई से इसका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे टॉप 10 काउंसलिंग, जिसमें एक और काउंसलिंग रहता है जैक चंडीगढ़, जिसका एक्सपेक्टेड डेट है जून एंड जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड जुलाई से इसका अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यही थे कुछ काउंसलिंग के प्रोसेसेस जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है जो JEE मेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको कॉलेजेस चाहिए काउंसलिंग के थ्रू। तो ये सारे काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको हर स्टेट का मैंने बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। बाकी इन सब पे मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगी कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब भी प्रोसेस का स्टार्ट होगा तो मैं आपको वीडियो लाती रहूँगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।